सुप्रभात बच्चों, आज मैं कक्षा 10वीं को क्षितिज काव्यखंड से पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रारंभ कराने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं महाकवि तुलसीदास जी। तो पहले हम उनके जीवन के बारे में कुछ जानेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। उनका जन्म सन 1532 में हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थल राजापुर बांदा जिला को मानते हैं और कुछ सोरों एटा जिला को। उनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसी का बचपन घोर कष्टों में बीता। उन्हें माता पिता से बिछुड़कर अकेले जीना पड़ा। आरंभ में वे भीख मांगकर गुजारा करते थे। उनके गुरु का नाम नरहरि था। उनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। उसी के उपदेश से वे भगवान की भक्ति में लगे। उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि तीर्थों की यात्रा की। लंबे समय तक वे राम का गुणगान करते रहे। 1623 में उनका गोलोकवास हुआ। तुलसीदास ने अनेक रचनाएं लिखी। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं रामलला महछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसका पाठ हमारे घरों में भी किया जाता है, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवई रामायण, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक और वैराग्य संदीपनी। और रामचरितमानस तुलसीदास की प्रसिद्धि और लोकप्रियता का सबसे बड़ा आधार है। तुलसी के काव्य का एक ही विषय है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति। उनके राम शक्तिशील और सौंदर्य के अवतार हैं। उन्होंने रामचरितमानस में राम के संपूर्ण जीवन की झांकी प्रस्तुत की है। विनय पत्रिका में उन्होंने अपनी भक्ति भावना को सुमधुर गीतों में प्रस्तुत किया है। तुलसीदास को ब्रिज तथा अवधि का समान अधिकार प्राप्त है। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधि में की है और विनय पत्रिका ब्रज में। उनकी भाषा इतनी सरल है कि आज भी उनकी कविता पाठकों का कंठहार बनी हुई है। उन्होंने महाकाव्य भी लिखा और मुक्तक छंद भी लिखे। उनके गीत संगीत की कसौटी पर खरे उतरते हैं, तभी ये गायकों को प्रिय हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकार उन्हें विशेष रूप से प्रिय हैं। उपमा का एक उदाहरण देखिए, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। अनुप्रास तो उनकी प्रत्येक पंक्ति में बिखरा पड़ा है और दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्व और सवैया उनके प्रिय छंद हैं। अब कविता की व्याख्या समझने से पहले मैं बता रही हूँ आपको इस कविता का सार। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में से अवतरित है, रामचरितमानस से लिया गया है। यह एक रोचक प्रसंग है। जनक के दरबार में सभी राजा महाराजा इकट्ठे हैं। सीता स्वयंवर हो चुका है। श्री राम ने शिव धनुष तोड़ भी दिया है। तभी महाक्रोधी भगवान परशुराम सभा में प्रवेश करते हैं और आग बबूला होने लगते हैं। वे अपने गुरु शिव का धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। श्री राम परशुराम को मीठे वचन कहकर शांत करते हैं। वे स्वयं को उनका दास बताते हैं, किंतु परशुराम का क्रोध बढ़ता ही जाता है। तब लक्ष्मण उन पर व्यंग्य करते हैं कि ऐसे कितने ही धनुष हमने बचपन में तोड़ डाले थे, तब तो आपने कोई क्रोध नहीं किया। इस पर परशुराम का क्रोध भड़क उठता है। वे लक्ष्मण को वध करने की धमकी देते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, हमारी नज़रों में तो सारे धनुष एक जैसे हैं। इस धनुष को राम ने थोड़ा सा देखा ही तो था कि अपने आप टूट गया, अतः आप क्रोध ना करें। इस पर परशुराम अपने क्रोधी स्वभाव की डींगें हाँकने लगे। स्वयं को क्षत्रिय कुलद्रोही कहने लगे कि क्षत्रियों के कुल का द्रोही है ये। अपने फरसे की प्रचंडता बताने लगे। बोले, मैंने सहस्त्रबाहु को मार डाला था। धरती के सारे
क्षत्रियों को मार डाला था, इसलिए तू मेरे कठोर फरसे से डर। लक्ष्मण व्यंग्य करते हुए बोले, वाह महावीर परशुराम जी, आप तो फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। मैं भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ जो तर्जनी देखकर डर जाऊँगा। मैं भी तुम्हारा जनेऊ देखकर ही रुक गया हूँ। हमारे यहाँ देवता, ब्राह्मण और गाय पर हथियार नहीं उठाया जाता। और फिर आप तो बेकार ही फरसा उठाए हुए हैं। आपके तो वचन ही करोड़ों फरसों से अधिक भयंकर हैं। लक्ष्मण के व्यंग्य वचन सुनकर परशुराम विश्वामित्र से बोले, यह बालक वध के योग्य है, इसे रोक लो, वरना मैं इसे क्षण भर में ही मार डालूंगा। इस पर लक्ष्मण बोले, मुनिवर, तुम अपनी बड़ाई अपने ही मुंह से कितनी बार कर चुके हो, परंतु सच्चे शूरवीर शब्दों से बड़ाई करने की बजाय युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। कायर होते हैं जो बढ़ चढ़कर अपने बारे में बोलने लगते हैं। इतना सुनकर परशुराम फिर बोले, विश्वामित्र, अब तो यह बालक सचमुच वध के योग्य हो गया है। मैं तो तुम्हारी शर्म से इसे छोड़ रहा था, नहीं तो कब का इसे फरसे से काट डालता। विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगे कि देखो, परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। लक्ष्मण ने फिर से चोट की, मुनि जी, तुमने अपनी माँ का वध करके भी ऋण चुकाया था, अब तुम मुझे मारकर गुरु ऋण चुकाना चाहते हो, तो जल्दी से किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लो, किसी मुनीम को बुला लो, मैं अपनी थैली खोलकर ब्याज सहित लौटा दूंगा। यह सुनते ही परशुराम ने क्रोधपूर्वक अपना फरसा संभाला। लक्ष्मण फिर बोले, आप घर में ही वीर हैं, आपका कभी सच्चे वीरों से पाला नहीं पड़ा है। लक्ष्मण के ये अनुचित वचन सुनकर श्री राम ने परशुराम के क्रोध को बुझाते हुए मीठे वचन कहे। अब ये तो था बच्चों इस कविता का या इन चौपाइयों का बोलेंगे इन्हें, उसका सार। अगली वीडियो में मैं आपको पूरी कविता की व्याख्या समझाऊंगी, तो उसके लिए आपको दोनों वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखनी होंगी। धन्यवाद।